किससे झगड़ा कर बैठे हो? वो कौन है जिसने तुम्हें ऐसे जान से मार डालने की कोशिश की? बोलो विजय, बोलते क्यों नहीं हो? तुम छोड़ क्यों नहीं देते वकालत का धंधा? इसमें तुम दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनाते हो। रश्मि, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, क्योंकि मैं ही तुम्हारी मौत का जिम्मेदार हूं। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे कातिल को ढूंढ निकालूंगा और उसे सजा दिलवाऊंगा। कुछ दिन पहले बड़ी बेरहमी से आपकी बीवी का कत्ल किया गया। आपकी तरह मुझे भी यकीन है कि यह कत्ल जेके के इशारों पर किया गया है। विजय साहब, आपको अच्छी तरह याद होगा कि कुछ अरसे पहले रीजेंट बार में 5 आदमियों का कत्ल किया गया और उसी में से एक आदमी जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया। इसका केस आप लड़ने वाले थे और वो अस्पताल में मार दिया गया। वो आदमी जेके का ही आदमी था। कि जिस आदमी ने शंकर का कत्ल किया वो मेरी बीवी का कत्ल भी है, क्योंकि उसके जूते के निशान रीजेंट पार पे भी मिले और उस गिली जमीन पर भी मिले जहां मेरी बीवी का कत्ल किया गया था। और ये कत्ल जेके के इशारे पर किया गया है, लेकिन कुछ सबूत या गवाह न होने की वजह से मैं अभी तक जेके या उसके किसी भी आदमी पर हाथ नहीं डाल सका। रीजेंट बार में पिछले 3 साल से काम करने वाली एक लड़की जूली। कहां है वो लड़की? इस वक्त वो कहां है वो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि उस दिन के बाद रीजेंट बार में वो ड्यूटी पर भी नहीं है। हो सकता है उन कातिलों के डर से कहीं छुप गई हो। लेकिन उसने जो कुछ मुझे बताया मैं आपको वर्ड बाय वर्ड बता सकता हूँ। उस रोज क्या हुआ था? हमेशा की तरह उस रात को भी मैं रीजेंट बार के सामने वाले पार्क में जाकर बैठा। तकरीबन 11 या 12 बजे अचानक उस बार से एक लड़की बाहर भागकर आई और मुझसे टकराई। अरे क्या हुआ? कौन है यहाँ? बात क्या है? क्या हुआ? ये हो क्या रहा है? मुझे मार डाले थे। उन्होंने किया। कौन है ये लोग? कौन है? यार गई किधर यार? यार आखिर गई कहाँ यार? इधर ही तो आई थी। चलते हैं, बॉस को बताते हैं फिर। तुम ये रहो, मैं देख के आता हूँ। यहाँ से हिलना नहीं। हाँ, छुपे रहो, एकदम छुपे रहो।
लड़की का बहुत पीछे थे बॉस। पता नहीं वो लड़की कहाँ गायब हो गई बॉस। बेवकूफ, वो लड़की हमारा डेथ वारंट साबित हो सकती है। बार में वापस जाओ, पता लगाओ कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है। कल सुबह तक मुझे उसकी लाश किसी गटर में चाहिए, समझे? नाउ मूव, गेट आउट, आउट, मूव ड्राइवर। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। जूली, ओह माय गॉड, जूली की जान खतरे में है। जूली, 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 मैंने अपनी तरह से पता लगाया सर। उस लड़की का नाम वाकई जूली है और पिछले 3 साल से वो रीजेंट बार में काम करती है। और तो और सर, वो यहीं रहती है, खेतवाड़ी में। लेकिन जब मैं उसके घर गया तो वहां ताला लगा हुआ था। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की उन लोगों की गिरफ्त में आ गई? हो सकता है सर, हो सकता है। अगर वो जिंदा है पाशा, तो हमें उसे ढूंढना होगा। उसे ढूंढने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? Why not, sir? I'll be honored. थैंक यू पाशा। चलो चलिए सर, चलिए। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है वर्षा की? घबराने की कोई बात नहीं जेके साहब,
ऐसी प्रेगनेंसी की स्टेज में थोड़ा बहुत दर्द तो हो ही जाता है। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं इससे पहले भी इसे 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। आई नो। डॉक्टर साहब, अब की बार अगर इसकी गोद सूनी रह गई और इससे कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा डॉक्टर साहब। ऐसी हनूनी अब नहीं होगी डीके साहब, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ। इस बार आपकी पत्नी आपको एक खूबसूरत हेल्दी बच्चे का तोहफा जरूर देगी। टेक इट फॉर ग्रांटेड। 2-3 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हैं, लेकिन प्लीज आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा कि ये पूरे अरसे तक आप रोज चेकअप के लिए आएंगे, क्योंकि मुझे आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं है। मुझसे पहले आपको ऊपर वाले पर भरोसा होना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, ऊपर वाला पहले भी 2 बार मुझे धोखा दे चुका है, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं। जेके साहब, अब तो ऊपर वाला भी यही चाहता है कि आपके सूने आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंज उठे। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी मैं हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वादा करता हूं कि हर रोज चेकअप के लिए आया करूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। रहने दीजिए, आप उनके पास रहिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हाउ आर यू फीलिंग स्वीटहार्ट? कितनी भाग्यवान हूँ जो मुझे आपके जैसा प्यार करने वाला पति मिला। तुम्हारा नाम ही सिर्फ वर्षा नहीं, तुम हकीकत में मेरे लिए प्यार की वर्षा हो। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। ठीक है साहब, आपसे कोई बाहर मिलने आए हैं। मैं भी आया। हाँ, कहो पीटर, क्या बात है? उस लड़की जूली का कोई पता नहीं चला बॉस। इस समझ में नहीं आता, उसे जमीन खा गई, आसमान निकल गया। हम बाहर के अलावा उस लड़की के घर पे भी नजर रख रहे हैं बॉस, मगर पीटर, तुम जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो वहां अगर और मगर जैसे लफ्ज बेमायने होते हैं। अगर तुम हर छोटी मोटी बात पर अगर या मगर का सहारा लेकर मुंह लटकाए मेरे सामने आते रहे तो ये ऑर्गेनाइजेशन चलेगी कैसे? वो लड़की हमारे जुर्म का चश्मदीद गवाह है। वो हम सब की शक्लें पहचानती है। उसका जिंदा रहने का मतलब है कानून की तलवार हमेशा हमारे सर पर लटकती रहेगी। उसे कैसे कहीं से भी ढूंढो और खत्म करो। और याद रखो, इस काम में अगर और मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। समझे? यस बॉस। बादशाह, जूली के घर से तो कोई इंपॉर्टेंट क्लू नहीं है, सिवाय इस बात के कि उसके घर पे एक कुत्ता है। वो तो अरे बाप, क्या हुआ? वो जूली के घर से तीसरा घर देख रहे हैं आप सर? वो मिसेस डीजा का घर है। बहुत खड़ूस औरत है, मैं नहीं जानता। वो एक बार गया था मैं जूली के बारे में पूछने। क्यों? कल को पूछते जूली को? कौन लगती जूली तुम्हारा? मैं क्या रिश्ता है तुम्हारा जूली के साथ? मैं उठो उठो लफंगा। देखो मैं क्या करता है मैं जूली के बारे में उठो तुम एकदम लफंगा है। तुम्हारे जैसे लोग एकदम लफंगा होते हैं। भागो भागो, हम बोलते हैं तुम मेरी बात तो सुनिए। हम तुमको पिलर से पीटेगा। अरे मेरी बात तो सुनिए। Once bitten, thrice shy, सर। उसके बाद वहां जाने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। बादशाह, तुम यही रुको, मैं आता हूँ। आप अकेले? आता है बाबा, आता है। क्या बात है मैन? किसको मिलने को मांगता? आप मिसेस डीसा? हाँ।
दरअसल बात यह है कि मैं मिस जूली से मिलने आया था, मगर उनका दरवाजा बंद है। क्या आप बता सकती हैं मुझे मिस जूली कहाँ मिल सकती? हमको क्या मालूम हो किधर मिलेगा, हमको बता के थोड़ी गया। तुम तो अच्छा आदमी मालूम होता, काई को छोकरी के पीछे अपना टाइम खोटी करता। आप गलत समझ रही हैं। दरअसल मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मिस जूली ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस के सिलसिले में मुझे यहाँ बुलाया था। अच्छा अच्छा, आओ आओ अंदर आओ। चलो चलो मैन, बैठो बैठो। ये आपका कुत्ता है? यस। जूली के पास भी एक कुत्ता है ना? ओह यस, हम दोनों के पास सेम ब्रीड का डॉग है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है मैन कि दोनों का हैबिट्स भी सेम है। एक को डांटो तो दूसरा भी भूख हड़ताल कर देता है। क्या जूली अपने कुत्ते को साथ लेकर गई है? मालूम नहीं, एक बार होल नाइट उसका डॉगी भूखता रहा। पता नहीं जूली कब आया आके उसको लेके गया। कल जब हम अपने कुत्ते को लेके डॉक्टर के पास गया, उधर देखा वो अपने टॉमी को डॉक्टर घोष के पास डिपॉजिट करके गया। ये डॉक्टर घोष कहीं वही भंडारी बाजार वाले वेटनरी डॉक्टर तो नहीं है? ओ मैन, तुम भंडारी बाजार किधर पहुंच गया? ग्रैंड रोड देखा? ग्रैंड रोड पुलिस थाना के पीछे वाली गली में वो चश्मा वाला बंगाली बाबू रहता है, वो कुत्ता लोग का स्पेशलिस्ट है। थैंक यू मिसेस डीजा, मैं चलता हूँ। वैसे अगर जूली आ जाए तो उससे कहिएगा कि वो अपने इंश्योरेंस एजेंट को कांटेक्ट कर ले। ओके, हम जरूर बोलेगा। थैंक यू। बाय। पाशा, हाँ सर, कुछ पता चला? जूली के वेयरअबाउट्स के बारे में तो पता नहीं कर सका, लेकिन बातों में एक बहुत ही खास बात सामने आई। क्या? पाशा, जाते हुए जूली ने अपने कुत्ते को डॉक्टर घोष की डिस्पेंसरी जो ग्रैंड रोड में है वहां छोड़ दिया। जाहिर है वो उसे वहां मिलने जरूर जाएगी। ये तो बहुत फायदे की इंफॉर्मेशन हुई सर, मगर वो आदमी देखो ना, जब से हम यहाँ आए हैं ये यहीं खड़ा है। मुझे लगता है कि जूली के घर पे नजर रखने के लिए इसे यहाँ रखा गया है। क्यों ना हम इसे दबोच लें और पता लगाए कि किसका है। इसे दबोच कर क्या फायदा होगा पाशा? ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि जेके का आदमी है। जेके को कानूनी शिकंजे में घेरने के लिए हमें सिर्फ जूली की जरूरत है और सिर्फ जूली की। और जूली हमें मिल सकती है डॉक्टर घोष की डिस्पेंसरी पर। तो वहाँ चले सर? चलिए। उधर नहीं।